बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट कुर्रतुल अंज़िया ईद स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद है और ईद उल फित्र का दिन है और बहुत सी खुशियां आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ आपको ये बताती चलूं कि ईद जो है अपनों को मनाने का नाम है, ईद जो है रूठों को मनाने का नाम है, ईद अपनों के साथ गुजारने का नाम है। तो इस छोटी ईद में जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको माफ करिए और उनको भूल जाइए और अपनों के साथ ईद मनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन के उस पार बैठे हुए हैं वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो आपने बिल्कुल स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है और ईद को एंजॉय करना है, हमारे शो को एंजॉय करना है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि आज के जो ईद के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनको कहीं नहीं इतना देखा होगा, लेकिन फिर भी वो एक रियल हीरो है। यानी कि हीरो आपकी नजर में हम लग रहा होगा, आपको माइंड में आ रहा होगा कि इधर हम साइमा को बुलाएंगे, इधर हम रैम्बो को बुलाएंगे, इधर हम साइबा को बुलाएंगे। लेकिन रियल हीरोज कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि वो हमें मोटिवेट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, मुश्किल वक्त में हम लोगों के साथ होते हैं, हम लोगों को अप टू डेट रखते हैं। तो वो ये है कि हमारे जो साथी कोलीग्स हैं, जो कि हमारे मेंटोर्स हैं, जो कि फील्ड में रहते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि मुश्किल घड़ी आई है, कोरोना वायरस है, और इस मुश्किल घड़ी में भी जबकि सब जो है अपने घरों में लॉकडाउन होकर रह गए हैं, तो हम जैसे रिपोर्टर हम जाते हैं फील्ड में और आपको अप टू डेट रखते हैं। तो ये है रियल हीरोज और हमारे साथ रियल हीरोज भी मौजूद है। रियल हीरोज की तो हम रियल हीरोज के साथ तो आपको इंट्रोड्यूस करवा ही देंगे, लेकिन मैं आपको अपनी को होस्ट के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। तो मेरे साथ मौजूद है मायरा हाशमी, लेकिन अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो ये थोड़ी सी शान में उनकी गुस्ताखी हो जाएगी, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस खुद ही करवाएंगे। जी मायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्रतुलैन, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी लाहौर रंग की टीम की जानिब से तमाम उम्मत इस्लाम को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ये वक्त है मिल बैठने का, आपस में तमाम गिले शिकवे जो है भूल कर ईद को सेलिब्रेट करें और खास तौर पर इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें जो कि ईद को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो हमारे साथ बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं अपने गेस्टों से आपको मुतारिफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद साहब मौजूद है। सर, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमारे सीनियर असाइनमेंट एडिटर सर एजाज मकबूल साहब मौजूद है। सर, हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, खैर मुबारक। और साथ आपको ये भी बताती चलूं कि हमारी सीनियर रिपोर्टर रूबा अरूज जो कि हमारे साथ फील्ड में काम करती है वो भी मौजूद है। रूबा, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। और साथ आपको ये भी बताती चलूं कि ये तमाम ईद की खुशियां हमारे साथ मनाने के लिए हम भंगरा स्टार को जो है वो भी बुलाया है साथ। वो भी आपको बताइए कि ईद की खुशियां जो है हमारे संग किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईद एक ऐसा मौका है जो कि हमें एक तोहफे में मिला है। रमजान के रोजे रखे जाते हैं, उसके बाद ये हमें एक इनाम के तौर पर मिलता है। तो हम लोग बाकायदा आगाज करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब से। सर, क्या मसरूफियात है आज, कैसे ईद की सेलिब्रेशन होती है? देखिए जी, ईद की सेलिब्रेशन आजकल तो चूंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस में हम SOP को भी मलहूज़े खातर रखेंगे, कोरोना से भी बचना और ईद की खुशियां भी मनानी है। तो ईद पढ़ने के बाद बाकायदा फैमिली को टाइम दिया, फिर दफ्तर का चक्कर लगाया, बच्चों को ईदी शीदी दी, सब जो भांजे छोटे हैं और छोटा मेरा बेटा है सबको, और फैमिली मेम्बर्स को सबको ईद कही। और थोड़ा सा ये है कि इस दफा कट नहीं किया, उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस है, तो हमें बार बार डॉक्टर यही कहते हैं कि आप अपने आप को महफूज रखें। तो सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, टेलीफोन के जरिए हमने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को ईद मुबारक और अपनी खुशियों का इजहार उनके साथ किया। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से अपने तमाम नाजरीन को और आपके प्रोग्राम की टीम को भी मैं ईद मुबारक कहता हूँ, आपको ईद मुबारक कहता हूँ, और जो आपके नाजरीन देखने वाले उनको भी दिल की गहराइयों से मैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ। अच्छा सर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो ये हमारी सेकंड फैमिली है कि हम लोग तमाम रिपोर्टर्स एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह हर साल ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं अपनों के बगैर ईद मनाना? देखिए हमारा ये भी आपकी फैमिली है, आज हम बैठे हैं तो आप ये मेरा आप सारा दिन हमारे साथ गुजारती हैं, ज्यादा टाइम आप रात को जाती हैं तो मेरा सोने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, फिर इतना टाइम अपने वालिदैन को या अपनी फैमिली को नहीं देती, सारा दिन हमारे साथ गुजारती हैं। तो एक तो ये कि ये भी आपकी फैमिली है और हमने हमेशा
अपनी फैमिली की तरह आपको रखा है और आपको प्यार दिया है। आपने कहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि मैं फैमिली में छोटे छोटे बच्चों को ईद देकर आया हूँ, आपको ये बड़े बड़े बच्चे दिखाई नहीं आपको हर दफा ईद दी जाती है और इस दफा भी इंशाल्लाह ईद आपको देंगे, ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, है। इस लाइव आपको ईद दी जाती है या नहीं भी, ये बताएं मुझे। पिछली दफा भी आपको ईद दी थी, मिलती है, और इस दफा भी देंगे। आप दिल छोटा ना करें, बड़ा दिल करें, और इंशाल्लाह आपको ईद भी देंगे अच्छे तरीके से। आज का जो आप प्रोग्राम कर रही हैं वो भी करें, इसका भी आपको नाम मिलेगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर एजाज मकबूल, कैसे आप, कैसे मिजाज है और क्या मसरूफियात है आज के दिन? हमारी मसरूफियात जो होती है वो दिन चढ़ी शुरू हो जाती है। ईद की, हमारी ईद की जो प्लानिंग होती है, बीइंग असाइनमेंट एडिटर पिछले जो 12-15 साल से मैं कर रहा हूँ, वो ये होता है कि ईद की नमाज ऐसे पढ़ते हैं कि सारी प्लानिंग करके, टीमें लगवा के, कैमरामैन भेज के, रिपोर्टर्स को भेज के मुख्तलिफ मसाजिद में, तो फिर कोशिश होती है कि कौन सी मस्जिद नजदीक है और उसमें ईद की नमाज पढ़ी जा सके। तो पिछले कई साल से यही रूटीन है कि ईद ऑफिस में गुजरती है, अपने घर वालों के पास शाम तक ही जा पहुंच, उन्हीं शाम को ही मिलते हैं। तो लेकिन ज्यादा टाइम जो गुजरता है वो अपने प्रोफेशन में गुजरता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा टाइम इसलिए होता है कि वी आर वर्किंग अंडर वन रूफ, और हम एक अच्छी कॉज के लिए, हम एक अच्छे टाइम के लिए, डिलीवरेंस के लिए, जब लोग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं या उनको कई चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो फिर हमने बताते बादशाह मस्जिद में लाइव दिखाया, दाता साहब नमाज हुई वो दिखाई। इस तरह की प्लानिंग हमारा जो बुनियादी जो असाइनमेंट का काम है वो ये होता है। अच्छा, ऑफ द स्क्रीन सर, हम लोग कहते हैं कि बस हम ही काम कर रहे हैं सारा, मगर जो पीछे एडिट करने का काम होता है, पैकेज को देखने का काम होता है, वो हमारे सीनियर असाइनमेंट एडिटर जो है ऑफ द कैमरा ये तमाम चीजें जो है वो एडिट करते हैं और तैयार करते हैं। फिर जब चलती है तो फिर आपको पता चलता है कि क्या मुल्क की सूरत हाल है। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि ईद का त्यौहार है, हम लोग दूसरे ममालिक को ये बताते हैं कि ये हमें मजहबी रवायात दूसरों को दिखाने का, उजागर करने का मौका मिला है। इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, बात यह है कि ईद खुशियों का दिन है, ये मजदूर को मजदूरी मिलने का दिन है कि जब रमजान पूरा होता है तो अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने रोजे रखे होते हैं पूरी स्पिरिट के साथ, जिन लोगों ने मेहनत की होती है, उनको मजदूरी मिलने का दिन है। तो मैसेज ये है कि ये खुशी का दिन है, और जब मजदूर को, आजर को, या आजर जो है या अजीर जो है, उनको जब मजदूरी मिलती है या मजदूरी दी जाती है, तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो कामयाब हो गए। तो उस दिन हमारी मजदूरी का दिन भी होता है कि हम इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो है या इतने अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स को मैनेज करके कामयाब हो गए। ड्राइवर से लेके ड्राइवर, कैमरामैन, रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर और फिर नॉन लीनियर एडिटर, ये सब एक टीम है। इनके बगैर, इन सब की मेहनत शाका के बगैर ये नहीं हो सकता कि कोई अच्छी प्रोडक्शन हो जाए। तो ये सब लोग फिर अपने अपने हिस्से की ईद जो है वो इसी तरह प्रोडक्शन में गुजार के, लोगों को खुशियां देके, खुशियों की खबरें देके, तो वो अपने घर जाते हैं, तो फिर अल्लाह उन्हें भी खुशी देता है। सर, वेलकम टू द शो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की खुशियां। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि मैं आपको उस हस्ती से मिलाने वाली हूं जिसके बारे में मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। यानी कि जब ये मैं किसी और चैनल में होती थी तो ये मुझे मिलती होती थी, मुझे लगता था कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, लेकिन अब जब मेरी इनके साथ दोस्ती हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ये डाउन टू अर्थ है। तो मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ रूबा अरूज से, और उसके साथ हमारे साथ नासिर बिराज साहब भी मौजूद है जो कि भंगड़ा स्टार है। तो भंगड़ा स्टार से थोड़ा जिहा असी भंगड़ा भी पावांगे ते नाले शो दी शान भी बढ़ावांगे। तो पहले रूबा, कैसा लग रहा है आपको कि मैं होस्ट कर रही हूँ और आप एज ए गेस्ट बैठे? एनी, आप बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हम लोग पूरी टीम है, और इस दफा जब ये प्लान हो रहा था प्रोग्राम तो हमने डिसाइड किया था कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से लेके चल रहे हो। तो ईद के मौके पर सब देखने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूंगी, अपनी पूरी टीम को। ये मेरी सेकंड फैमिली है, गुज़िश्ता कई सालों से मैं नई बात मीडिया नेटवर्क के साथ एसोसिएट हूँ, और जब से लाहौर रंग आया है, लाहौर जो है वो लाहौरिये भी
हमारी फैमिली बन गए हैं और इसी तरह से हम लोग मिल बैठ कर उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दफा ईद थोड़ी सी डिफरेंट है। हम कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल में हैं और वबा के इन दिनों में जो ईद है इसको बड़े हमें स्पेसिफिकली एक स्पेशल ईद है। वबा है तो ईद भी स्पेशल तरीके से मनाई जा रही है। हम तो पहले ही अपने जो है वो रिश्तेदारों या प्यारों से जाकर नहीं मिलते थे, लेकिन इस दफा तमाम लोग जो है वो नहीं मिल पा रहे। तो मैसेज यही है कि खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी महफूज रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। हमने बिल्कुल रखा हुआ है, हमारे दरमियान सब फासला भी है, तो मैसेज भी यही है। और इस खास ईद पर कुछ खास करें उन लोगों के लिए जो कि सफेद पोश हैं, तो यही पैगाम है। और सबको ईद मुबारक। कोई शेर अर्ज करे ताकि रूपा से शेर भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ भंगड़ा स्टार भी मौजूद है। नासिर बिराज साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। जी खैर मुबारक जी। और जितने लाहौर रंग को देख रहे हैं जनाब, क्योंकि रंग जितने भी बखेरे हैं लाहौर रंग ने बखेरे हैं जनाब, ईद उल फितर पर मैं तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। और इंशाल्लाह शो बहुत अच्छा आपका जाता है, हम खुद लाइक करते हैं, तो आज भंगड़े शंगड़े भी होंगे, बहुत अच्छा। सर माशाल्लाह गेटअप बड़ा अच्छा आपने किया हुआ है, मुझे ये कलर जो है वो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको भी ऐसे कलर्स पसंद है और आप ऐसे ही गेटअप करते हैं ऑल टाइम? असल में मेरे घर में भी ऐसे रेडी होके बैठते हैं? नहीं, घर में तो ज्यादा नहीं रेडी ऐसे बैठते, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं दलेर मेहंदी, ओके, और उनका जो ये गेटअप है वो मुझे करना पड़ता है। तो अच्छे जब कपड़े पहनेंगे तो मैं तो सिंगरों को कहता हूँ कि भाई जे सिंगर जो शादी वाले कर जाके सिंगर लगे, रोटी खाने वाला परोना ना लगे। सही। तो ये है कि अपने गेटअप से अपने तैयारी से बंदा पहचाना जाता है, तो इसलिए नाम ये किया जाता है। तो सर आज कोई कलाम से हम अपने शो का आगाज करते हैं। शो का आगाज तो बाकायदा तौर पर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा आज जो है आपका कलाम हो जाए और उसके बाद फिर हम शो को कंटिन्यू करें। जी सूफी कलाम आज मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है असल में, तो वो ही मैं सबसे पहले आपको शुरू करते हैं, उसके बाद फिर भंगड़े शंगड़े बाद में करें। ठीक है, फिर बाद जो है भंगड़ा पावांगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सूफी जो शबाज आया बोतला किथे है तू किथे है तू किथे है देखो साडे दाली वाला देखो साडे दाली वाला सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला सोना लगदा है अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारी न्यू गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ईद ट्रांसमिशन में, राबिया रऊफ, कैसी है आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। लाहौर रंग की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? सबसे पहले तो सब देखने वाले नाज़रीन को और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और रही ईद की मसरूफियात कैसी गुजरती हैं, तो एज यूजुअली जो जॉब करने वाले होते हैं उनकी तो ज़ाहिर है ड्यूटी पे ही जो है उनकी ईद गुजर रही होती है, तो एज यूजुअली मेरी भी जो है वो ईद जो है ऑफिस में ही गुजर रही है। राबिया ना बहुत ज़्यादा डर के बात कर रही है, एज यूजुअल ये ऐसी है नहीं। तो आज बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ना, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसी है आप? ठीक ठाक है, और बहुत अच्छे से मेरी ईद गुजर रही है। राबिया का ना आजकल आज ये वाला रूप देखने को हमें मिल रहा है। तो राबिया मुझे ये बताएगा, पहले तो आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आप हमारे साथ ईद मना रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मगर कुरतुलैन, इससे पहले मुझे एक बात बता लेने दीजिएगा, ये हमारी असाइनमेंट एडिटर है जी, जो कि हमें बहुत ज्यादा तंग भी करती है और हमेशा डांट कर रखती है। अगर हमारी कोई भी मिसिंग हो जाए फौरन कॉल आ जाएगी कि अगर तुमने 5 मिनट में हमें मिसिंग ना दी, हमें खबर ना दी, तो हम लोग मैं जो हूँ वो सर एयाज शुजा को बता दूंगी। तो काफी ज्यादा इससे डर भी लगता है। राबिया क्यों ऐसा करती हो हमारे साथ? नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आप फील्ड में जाती अब आ रही है राबिया का दूसरा रूप आ रहा है, अब आप देखें नाजरीन। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप फील्ड में जाती हैं, जब आपको
खबर, आप वहाँ पे खबरें ढूंढने के लिए जाते हैं, इट्स योर ड्यूटी। तो इसी तरीके से ये भी मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है कि मैंने सारी स्क्रीन की मॉनिटरिंग करनी होती है कि अगर दूसरे न्यूज़ पे दूसरे चैनल पे अगर ये खबरें चल रही हैं तो हमारे चैनल पे क्यों नहीं चल रही है। तो इसके लिए ये हमारी मुझे रिपोर्टर से बात करनी पड़ती है कि मुझे जो है ना वो खबर दी जाए। वैसे राबिया हमारे साथ बहुत क्लोज है, हमारी बेस्ट फ्रेंड भी है, हमारे साथ खाना भी खाती है, मगर जब बात आती है काम करने की तो काम के मामले में हमारे साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती है और खूब लड़ती भी है, गुस्सा भी होती है, बहुत अच्छी भी है, साथ तारीफ भी कर देती हूँ, ये ना हो बाद में मेरे पेटे पड़ जाइए। खैर राबिया बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगी इस ईद पर देखने वालों को? सबसे पहले तो ये कि जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो के सामने आकर इमदाद के लिए नहीं कहते हैं कि हमें ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि पहले हम उन लोगों को देखें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें ताकि जहाँ पर हमारे मुल्क में अमीर लोग आगे हैं वहीं पर गरीबों को भी आगे लिया जा सके। लिहाजा खुशियों के साथ जो खुशियाँ मनाने का तरीका है वो ये है कि आप गरीबों के साथ जाकर ईद की खुशियाँ मनाएं। अच्छा जी, ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाएं और तमाम दुखों को भूल जाए, तमाम लड़ाई झगड़े जितने भी करते हैं उन्हें भूल जाना चाहिए। इसके साथ अब हम अपने प्रोग्राम को ज़रा लेकर आते हैं शायरी की तरफ, सॉन्ग्स की तरफ। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे सवालात है जो कि तमाम रिपोर्टर्स को देना जरूरी होंगे, किसी किस्म का हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आपके साथ। तो रूबा अरूज क्या सुना रही हैं आज हम? क्या सुनना चाहेंगी आप? कोई भी शेर जो हमें बहुत अट्रैक्ट करे कि आज रूबा ने पहली मर्तबा बहुत अच्छा शेर हमें सुनाया है। वैसे तो हम दुखी सुनते रहते हैं आपसे। अच्छा, शायरी का एक अलग से टेस्ट है मेरा, हालांकि मैं वैसे बड़ी संजीदा मजाज हूँ और बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन एक स्पेसिफिकली कभी कभी नहीं लोगों को पता है, आप बहुत संजीदा हैं। लोगों को पता चल जाता है, शायरी वाले मिजाज का नहीं पता। तो मुझे कुछ पोइट्री अट्रैक्ट करती है। आज आप बता दें नाजरीन, राज फाश होने वाला है कि रूबा जो है वो एक शायरी मिजाज लड़की भी है और ये शायरी बहुत ज्यादा सुनती है और हम लोगों को भी सुनाती है और हमारे कान पक जाते हैं। और एनी हमेशा हंसती है मेरी शायरी पे। एक मुझे आता है कुछ छोटा मोटा शेर, चुपती है कल्बो चाह पे तारों की रोशनी, चुपती है कल्बो जा पे तारों की रोशनी, ऐ चांद डूब जा कि आज तबीयत उदास है। ये शेर मुझे आता है लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल उदास नहीं है, आज मैं बिल्कुल जो जोली मूड में हूँ। आज ये शेर बनता नहीं था, बनता नहीं है, लेकिन सर जो याद था अपनी शौकी मारने के लिए मैंने वो बोल दिया। बहुत से लोग परेशान हैं। अच्छा, मुझे वैसे हर तरह की शायरी जो है वो डीप मीनिंग वाली पसंद है। तो अभी जो मुझे याद आ रही है ना वो अमजद इस्लाम अमजद की एक मेरी फेवरेट है, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शायरी जो है ना वो किसी के ऊपर कीजिएगा मत, ताकि लोग उसको अपने ऊपर ना रिएक्ट करें। नहीं होता इसका, किसी मेरी पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट वर्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं। शायरी जो है ये किसी पे भी हर आदमी अपनी कैफियत के मुताबिक समझता है। मुझे लगेगा ज्यादातर नेगेटिव भी दिया जाता है ना, इसलिए बेहतर है कि वो और की बात मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी कोई शेर अक्सर मैं कह भी देती हूँ, बहुत मतलब ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी, तो राबिया को सुनाती हूँ, तो राबिया को फिर उसकी तशरीह करके भी सुनानी पड़ती है, इसीलिए ये ऐसे कह रही है। तो फिर मैडम हाथ तो कोई सिंपल होना चाहिए। तो माशाल्लाह आप हमारी देख लें सर। तो अमजद इस्लाम अमजद का एक जो एक पूरी नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है। ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात होशियार के हारा नहीं हूँ मैं। दरपेश सुबह शाम कशमकश यही है अब, दरपेश सुबह शाम कशमकश यही है अब, उसका बनूं मैं कैसे कि अपना नहीं हूँ मैं। मुझको फरिश्ता होने का दावा नहीं मगर, मुझको फरिश्ता होने का दावा नहीं मगर, जितना बुरा समझते हो उतना नहीं हूँ मैं, जितना बुरा समझते हो। इस तरह फेर के बातें ना कीजिए, इस तरह फेर के बातें ना कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ बच्चा नहीं हूँ मैं, और मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफकत, दुनिया तेरे मजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। लेकिन इससे जो पहला शेर है वो आपने मैडम के बारे में इशारा तो किया है, वही शायरी कर सकते बच्चा नहीं हूँ मैं, समझा भी दे ना, फिर भी पता नहीं। तशरीह करके सुनानी पड़ेगी। सर अगर अभी समझाने लग गई तो हमारा प्रोग्राम होगा। नहीं मैडम समझ चुकी हैं, ये तो बात की बात है। और ये पहला शेर नहीं है, पूरे का पूरा राबिया को डेडिकेट। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप पहले कसम खाएं
कि जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं कसम नहीं my खाता, मैं ओवर टेकिंग देता हूँ ना। ठीक है भाई, जो कहेंगे सच के सिवा ये कौन सा सच के है? साथ थोड़ा सा कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। कहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये क्या है? मैं नहीं खेल रही फिर। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन आंसर का सेशन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आप लोगों के साथ भी है। ओके। कुछ स्क्रीन किधर है? रिपोर्टर्स के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? और पहला दिमाग में क्या वर्ड आता है उस नाम से, आपने वो बता देना है, ठीक है? जुबैर साजिद ढिल्लू। मुझसे? हाँ जी। जॉली। जॉली, ओके सर। जुबैर साजिद ढिल्लू। इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव। आप? नॉर्मल रिपोर्टर। नॉर्मल। और आप? फिलोसफर। क्या? फिलोसफर। फिलोसफर जुबैर साजिद ढिल्लू साहब, अगर आप देख रहे हैं तो ये है वो लड़की जो आपको कहना चाह रही है फिलोसफर। ओके जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला कि कादिर ख्वाजा। हार्ड वर्कर। कादिर ख्वाजा। यस, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर। कादिर ख्वाजा। लेजी पर्सन, मोस्ट लेजी पर्सन। लेजी पर्सन। लेजी पर्सन, ओके। मेरी लड़ाई भी चल रही है इसलिए। बहुत ज्यादा तंग करने वाला। बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, भाई बहनों को तंग ही करते हैं और जी, क्या जी, करते हैं। बिल्कुल। ओके जी सर, मायरा हाशमी। मायरा हाशमी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। सर मायरा हाशमी। शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार। नेचुरल टैलेंट भी साथ मेरा ऐड कर ले। ओके ओके सर, ठीक है मायरा, तुम्हारी मैंने फ्री की पब्लिसिटी करवा दी है। ओके जी मायरा माय हाशमी। फेवरेट गर्ल, सीरियसली। मैं नहीं हूँ। यू आर टू, बट लगता है प्रोग्राम में मेरी तारीफ Okay. करवा रही है। मायरा हाशमी। हाँ, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन सम टाइम लेजी भी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जब तो आपको मुझे उन्हें मिस कॉल नहीं करके मिलती बतानी पड़ती है कि मैम ये आपकी बीट की जो है न्यूज है एंड वो दे ब्यूटीफुल, दें। आई वांट टू ऐड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा नाम था लेकिन मैं अपना नाम पूछूंगी नहीं। हमें बताना पड़ेगा। दराज। मुदराज गुड रिपोर्टर। गुड रिपोर्टर। उमर दराज सर। लेग वर्कर। Leg- हैविंग फुल कमांड ऑन न्यूज। ठीक है। I think सर, he's कुछ बुरा बोले, मेरा दिल खराब हो रहा है, कुछ आप बुरा बुरे बोले, बुरे बंदे के ताकि मुताबिक मेरे पूछिए प्रोग्राम की ना। आप बुरे rating है। रिपोर्टर सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। लास्ट बट नॉट आई लीस्ट, थिंक उमर दराज इज डुअल पर्सनैलिटी। कभी कभी वो इतने जॉली और इतने फ्रेंडली लग रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे सुस्तरीन पर्सनैलिटी है। मुझे भी यही लगता है। डुअल मुझे भी यही लगता है। पर्सनैलिटी। उमर दराज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। आपको क्यों लगता है मैडम? है आपको आपको क्यों लगता है लगने वाली आप चीजें दोनों लगती को हैं। आप दोनों बताएं उमर दराज के बारे में, आप दोनों की क्या राय है? सर हमारी एक्चुअली बीट के रिपोर्टर है वो, तो मेरी तो बनती है उनके साथ, सम टाइम होता है, मगर ये है कि हम लोग क्लियर। अब आपने भी बताना है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या लगता है कि ब्यूरो में सबसे ज्यादा कामचोर रिपोर्टर कौन है? सही बताएं। देखिए मेरी बात सुने। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड ये क्वेश्चन। असल में ना मेरा नाम आप लेना दोनों- चाह रही थी सर। सच अगर बताना आप है। ये चाहती हैं कि मैं कुरतुलैन की नहीं। बुराई करूं तो मैं नहीं करूंगा। नहीं वैसे सर एक मैं सवाल नहीं है कि बताऊंगा। सर ने बता नहीं दिया। बताऊंगा। कुरतुलैन मैं नहीं बताऊंगा। ये इनडायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मैं मतलब बता नहीं दिया है। बताऊंगा। ठीक है। कुरतुलैन बहुत अच्छी रिपोर्टर है, अपने काम से काम रखने वाली, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने काम को एंजॉय करती है। जब लोग आके खबरों की टेंशन की वजह से उनको अलग बेरी टाइप हो रही होती, तो ये गाना एक बहुत साथ गुनगुना रही होती है और टाइप कुछ नहीं कर रही होती, टाइम कैसे कर रही होती? कर ही नहीं रही होती। ये मतलब गाना गुनगुना रही होती है और 2 घंटे के बाद पता चला है कि कुरतुलैन कंप्यूटर को गाना सुना के घर चली गई है, खबर फाइल करती थी। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि कुरैन ने खबर ना फाइल की हो और आपने बैक कॉल की हो और ये कहे कि मैं भूल गई थी खबर फाइल ये करना? कब नहीं हुआ? यानी कि आज मेरी बेइज्जती का दिन है। नहीं, ये आपकी अच्छाइयों का दिन है। अच्छा ठीक है, आज के दिन ही हम आपकी तारीफ करेंगे। ओके। ये तारीफ हो रही है। आपकी ड्रेसिंग की, और मैं मियां साहब ये इनको मुबारक नहीं दे सका शुरू में, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एज एन एंकर हमारे सामने बैठी हैं, और इनका जो स्टार्ट था वो भी एंकर था, एज एन एंकर था। देखिए वो रोना शुरू कर दिया उसने। ये निकल रहे हैं, निकल रहे ये हैं। नहीं रुलाएगी, ये रुलाएगी। सर वेलकम। मैं कसम से आपको नहीं, मैं बहुत अभी- ज्यादा मिस कर मैडम, रही मैं थी। काफी देर पहले आप से आया हूँ। रोजों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे- आप जितने भी लोग देख रहे हैं सर के लिए प्लीज दुआ करिए बहुत कि ये शुक्रिया, बहुत बहुत जल्द सेहत याब हो जाए। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इतने ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं सर, अपने सारे आप- दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतने फोन आप लोगों की तरफ से आए कि मैं सोच रहा था कि शायद मुझे कोई फोन ना करे, लेकिन इतने लोगों के फोन आए, इतने लोगों के फोन आए, तो इतनी दुआएं और इतने हाथ मेरे लिए उठे, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और उस अल्लाह का जिसने आप जैसे लोगों को मेरे इर्द गिर्द
एक हिसार की शक्ल में खड़ा किया हुआ है। बहुत अच्छा शुक्रिया। सर, आप मुझे जरा बताइएगा, कोई पैरोडी आपने करके लड़ना दिखाए। मेरे साथ? कोई पैरोडी करके दिखाए, लड़ने वाला है आप। किसी आप रिपोर्टर बताइएगा। की, किसी रिपोर्टर की पैरोडी करके दिखाए। देखिए, अब वो रिपोर्टर यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर कर देता। ऑफ द स्क्रीन बता देना ताकि उन्हें पता चलना चाहिए, वो देखे तो ये क्या हो रहा है भाई मैं प्रोग्राम बताता में। हूँ, हमारे बैसा जो दिल्लू साहब एक बड़े फेमस रिपोर्टर हैं और उनके साथ काफ़ी अर्सा हो गया हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इकट्ठे। तो एजाज बिल्कुल साहब, होता ये है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये बंदे की कोशिश होती है कि लोगो और जो माइक है ये ना दे किसी को और खुद ही स्क्रीन पर रहे। एग्जैक्टली। तो मैच थे कोई पिछले 3-4 सालों की बात है, 3 साल हो चुके हैं जी ऐसी है। तो ये जनाब वहाँ पर कजाफी स्टेडियम के बाद हमारी ड्यूटी लगी और ये ना हर विपरीत का हो, ये हमें जो ना करने ना दे। मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा यार ये मैं और कादर ख्वाजा साहब, तो मैंने कहा यार दिल्लू साहब आज जो है ना हम कुछ डिफरेंट करेंगे आपके लिए, आप हमें लोगो ना दें, हम खुद ही कर लेंगे। हमने जनाब एक वो कादर ख्वाजा साहब कैमरामैन बने और मैंने जनाब वहाँ पे एक विपर दिया दिल्लू साहब की वो नकल उतारी में। और दिल्लू साहब चूँकि जो है वो कोशिश करते हैं कि जब ये विपर देते हैं तो एंकर जब इनको ओसी पढ़ने के बाद एंकर फिर जो है ना वो जो मर्जी पूछ ले। ढिल्लू साहब का फिर ये होता है कि ये स्टाइल होता है, ऐसे पकड़ लेते हैं और बाद में शुरू कर देते हैं। और जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे देखा जा सकता है हजारों की तादाद से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन पीछे हालांकि कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इधर चलता हूँ, आप देखिए अब आगे से एंकर जो है वो एजाज बिल्कुल साहब इससे पूछ रही होती है, दिल्लू साहब ये बताइएगा, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदा जो है बड़ा फेमस है और उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसका ये इंटरव्यू कर रहा था। अब मैं देख रहा था स्क्रीन के ऊपर कि दिल्लू साहब जो है वो वहाँ पर जब एंकर ने सवाल कर दिया उसके बाद दिल्लू साहब को तकरीबन 10 मरतबा ज़ुबैर मेरी बात सुनिएगा, ज़ुबैर मेरी बात सुनिएगा। दिल्लू साहब जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं, उन्होंने जनाब लोगों उनके मुंह के आगे खड़ा कर दिया। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जी आप बताएं। वो बंदे ने काफी आगे से बात इधर उधर की, मैं ये बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ, ये फिर भी नहीं आप बताएं आप। अच्छा ये स्टाइल इसका ये दिल्लू साहब की ये थोड़ा सा मैंने नकल उतारी है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल ये उसका एक लेकिन वो एंजॉय करते हैं जब और उसके बाद जब ये मैंने नकल उतारी वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हुई। वही तो मैंने कहा दिल्लू साहब आप नाराज तो नहीं है? तो दिल्लू साहब ने मुझे कहा मियाँ साहब मैं बिल्कुल नाराज नहीं। मैं और ख्वाजा साहब लर्ट हो गई, यार ये नाराज ही नहीं हुआ। कहता यार आपने तो मुझे फेमस कर दिया है, आपको पता कितना वायरल हुआ वो आपका क्लिप, तो मैं उससे खुश हुआ हूँ, तो इसलिए मैं उसको जॉली कहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब हम लोग हमारी स्टेडियम में ड्यूटी लगी थी इकट्ठे, तो उन्होंने कहा मायरा ने लाइव होना है, ज़ुबैर शाजी ढिल्लू ने लाइव होना है, कुरतुलैन ज़िया लाइव होंगी, मगर उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया लाइव होने का। थैंक यू। मतलब कि उन्हें वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपकी कोशिश खुद होनी चाहिए कि आप जो है वो खुद जो है वो जो मैं समझता हूँ रिपोर्टर वो है जो स्क्रीन पर आना जानता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि फील्ड में कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो जिसमें बड़ी हंसी आई हो, बहुत हंसी आई हो कि ये क्या हो गया? मुझे तो रोना ही आया। नहीं सर, देखिए मेरी तो काफी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, कैमरे टूटे हैं, कुछ 4-5 अस्पताल हैं, अस्पतालों की मैं बात बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मियां नवीज साहब के साथ मेरा मेरी लड़ाई होती है ज्यादा। नियो से एलाइट से स्टार्ट है, नियो से पहले एलाइट होता था, फिर लाहौर रंग आया, तो हम लोगों ने एक इकट्ठे एक रेड किया था डिस्पेंसरी पे और बड़ा ज़बरदस्त वो रेड था और तकरीबन हमने सिर्फ न्यूज़ का काम करना था, लेकिन 10-15 मिनट का हमने पूरा प्रोग्राम कर दिया था। उसमें मैं अपनी तरफ से होस्ट बनी हुई थी और मियां नवीज साहब जो है वो तजिया निगार बने हुए थे और वहाँ पे हम दोनों ने पूरी डिस्पेंसरी पे रेड करके वहाँ पे अच्छी खासी दवाइयाँ, एक्सपायर मेडिसिन और एक्सपायर इंसुलिन इंजेक्शन सारा कुछ निकाल के वहाँ पे पूरा रेड करके हमने अकेले, हमारे साथ महकमा सेहत का भी कोई बंदा नहीं था। तो यू रिमेम्बर दैट? हाँ जी बिल्कुल, वो बड़ा पुराना, मेरे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू के दिन थे वो, उससे पहले प्रिंट मीडिया में थे वो, हमने वहाँ पे रेड किया और वहाँ पे सारी सूरत हाल दिखाई और मिस रूबा ने वहाँ पे बड़ा अच्छा वो ये होस्ट कर रही थी। मैं तो इस तरह के बहुत वाकयात हैं जब आगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वाकयात होते रहते हैं। मुझसे कल का पूछ लें, मुझसे अभी का पूछ लें, मेरे पास तो वाकयात भरी पड़ी है मेरी जिंदगी वाकयात से। सर क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक, तो उसका जवाब दीजिएगा। क्या सोचा था अगर रिपोर्टर ना होते तो फिर क्या होता? देखिए मैं रिपोर्टिंग में आया हूँ वो मेरा शौक था और मैं बड़ी मेरी एक कोशिश थी और मुझे मौका मिला, इस चैनल से मुझे मौका मिला, अखबार से, तो मैंने जो है ना वो इस मामले पर जब ये रोज़नामा नई बात था
तो इसका जब इफ्तिताह होना था तो मैंने प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो चेयरमैन है इसके, उनको मैंने कहा था कि सर मुझे मौका दें। अच्छा। तो देखें, मुझे नहीं पता था हेल्थ बीट का, इतनी रिपोर्टिंग का मुझे नहीं पता था, बिल्कुल न्यू था, मीडिया का भी इतना नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे जो है वो एक मौका दिया और मैंने जो है वो मैंने कहा जी 2 माह मुझे दे दें। उन्होंने मुझे 2 माह दिए, यकीन है माने 2 माह बाद उन्होंने मुझे फिर मेरा जो है वो नाम टॉप पे ही होता था, खबरों की नई बात की बात कर। तो इसी तरह जब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया वहां पर भी मैंने जो है उनको कहा मुझे मौका दें और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो मौका दिया। उसके बाद जो है वो मैंने लाहौर रंग चैनल का इफ्तिताह भी किया, मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ भी बना और रिपोर्टिंग भी मैंने की। और आज भी मैं समझता सर हूं इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने माशाल्लाह बहुत तरक्की की और हमारे साथ हमारे असाइनमेंट एडिटर साहब भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रूबा अरूज भी मौजूद हैं और राबिया आप भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। है और हमारे जो हेल्थ रिपोर्टर है मियां नवीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो सर जी, आपका तो हो गया बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो स्टोरी थी कि आप रिपोर्टिंग में कैसे आए और किस तरह से लक की काम की है। सर लक किसी किसी की काम करती है, जैसे मेरी की। देखें, लक जरूर है, उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। सर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, यही तो बात है। अच्छा, वैसे हम दोनों ने मैचिंग पहना हुआ सर, जैसा मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल आपने वैसे ही। चलो अच्छी बात है, मैचिंग अगर पहना तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात नहीं। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि अगर आप असाइनमेंट एडिटर ना होते तो फिर आप क्या होते? देखें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया तो मेरे कैरियर में जितनी दर्जा बंदियां हैं वो मैंने सारे काम किए हुए। मैं डेस्क पे था जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नहीं था सिवाय पीटीवी के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। मैं एज ए सब एडिटर काम करता रहा, मैंने एज ए फीचर राइटर काम किया अखबार में, मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया अखबार में। और मेरे कैरियर में जितने लाहौर में इवनिंगर्स हैं, कोई ऐसा इवनिंगर नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। कई इवनिंगर्स, कई अखबार ऐसे हैं, बड़े लीडिंग पेपर्स जिनकी मैं फाउंडर्स टीम थी, मैं उनका हिस्सा था। उसके बाद मैंने जियो से मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है कि मेरा जो भी काम मैंने स्टार्ट किया अच्छे प्लेटफॉर्म से किया। जब मैंने प्रिंट मीडिया शुरू किया तो मशरक अखबार से किया, और मशरक अखबार पाकिस्तान का वाहिद अखबार है जो 4 सूबों से निकलता था, 4 सूबों से। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया तो मैंने जियो से स्टार्ट किया। वहां पे आके मुझे पता चला कि असाइनमेंट एडिटर क्या होता है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। माशाल्लाह से सर, आपको इसी तरह कामयाबियों से हमकिनार करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो तब मुझे पता चला, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि यार मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहली दफा आया हूँ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई ग्रूमिंग नहीं है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, चीजों को जानना शुरू किया। मैं बिल्कुल वो था रॉ हैंडेड, एक वो थोड़ी पकड़ा दी थी मुझे और उन्होंने कहा कि जी काम शुरू करना है। तो फिर मैंने एक चीज को सीखा। मैंने अपने हर जो उम्र में मुझसे छोटा था, जो मुझसे बहुत बार जर्नलिज्म में आया था, मैं उनसे पूछता था कि व्हाट इज दिस, ये कैसे करना है। मैंने कोई शर्म महसूस नहीं की कि मेरी और उनकी उम्र का आधी से ज्यादा का फर्क था। ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं क्या गेन कर सकता हूँ। और मैं आपको मैं कई दफा ये बात कर चुका हूँ कि मेरे अंदर, मेरी उम्र 57 इयर्स ओल्ड है और मैं शायद इस टीम का जो लाहौर रंग की टीम है या नियो की टीम है, लाहौर ब्यूरो की, मैं उसमें सबसे एजड हूँ। लेकिन आज भी मेरे अंदर सीखने का जो वो जज्बा है वो 18 साल 19 साल 20 साल वाले नौजवान का है। तो ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन जानने की हिस्स अगर आप में नहीं है या कोई आप जानना नहीं चाहते तो फिर हर चीज मुश्किल है। और अगर आपको कोई आपकी खुशकिस्मती है कि कोई आपके साथ ऐसा बंदा हो जो आपको बता रहा हो तो उससे ले लें। अरबी में है ओहद ला अती, मतलब किसी को देने की बजाय किसी से कोई चीज मिल जाए तो वो ले लें, उसमें हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। पहले अखबार में कट पेस्ट करते थे, अखबार की कटिंग होती थी, खबरों की वो पेस्ट करते थे।
अब यकीन करें कि जब हमने काम शुरू किया तो हम कैंची पकड़ के अखबार की सुर्खियां काटते थे, मैटर काटते थे, और हमारे सीनियर हमारे सर पे खड़े होते थे, वो कहते थे ओए जहाज ऐसी सुर्खी कितनी, सर अभी दे रहा हूँ। आज ये अगरचे माहौल नहीं है, तो वैसे आज ये माहौल नहीं है। आज अगर कोई असाइनमेंट एडिटर आपको ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ अगर आपसे ये बात कर ले कि यार आपने खबर ठीक नहीं दिखी, तो आप बुरा मनाते हैं। माशाल्लाह से सर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और साथ हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे जितने भी सीनियर्स रिपोर्टर्स हैं या फिर हमारे ब्यूरो चीफ हो, डिप्टी ब्यूरो चीफ हो, वो जूनियर्स को मौका देते हैं आगे आने का कि वो सलाहितों को, अपनी सलाहितों को मनवा सके सहाफत के मैदान में। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग किस तरह अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं तमाम लोगों को। इस तरह हम लोग आगे प्रोग्राम का जो है वो आगे लेके जाते हैं। और रूबा अरूज, आप मुझे बताइएगा, शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती है लड़कियों को ख़ास तौर पे। कंपटीशन होता है कोई आपस में? कंपटीशन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होती है। शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मैं बड़ी चूज़ी हूँ शॉपिंग के मामले में, और मुझे मैचिंग स्कार्फ जो है वो लेना होता है। मैं मोस्टली ये होता है कि मुझे एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है सम टाइम। तो मुश्किल ज़रूर होती है शॉपिंग करने में। और सबसे जो शॉपिंग में जो चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ, आप कहते हैं कंपटीशन नहीं होता, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई जो चीज़ मैंने ली है ना वो किसी और ने ना ली हो पहले। अच्छा, मुझे आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लगती है। आखिरी सवाल आपसे करूंगी मैं, अगर आप रिपोर्टर ना होती तो खुद को किस फील्ड में देखती? मैं टीचर होती। नो वे, मैं एक अच्छी टीचर शायद नहीं बन सकती। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी बेसिकली। मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया था, लेकिन मैंने मेडिकल स्टूडेंट यू कैन से दैट क्योंकि मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे, और मैंने मतलब क्योंकि मेरे बचपन से मेरे माइंड में डाला गया था कि आपने डॉक्टर बनना है, और उसी वजह से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स साइंस में मैट्रिक में लिए। एफएससी में भी इतने मार्क्स थे कि मेरा आगे एडमिशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी नफरत थी बायोलॉजी से कि फिर मैंने आगे जाकर कहा कि इससे ज़्यादा मैंने आगे बायोलॉजी नहीं पढ़नी। बायो से नफरत थी कि वो ऑपरेशन करने से नफरत बस मुझे बायोलॉजी के सब्जेक्ट से बहुत नफरत थी। एक मेरे से मिस्टेक हुई मुझे ये लगता है, और मैं अपने जो आने वाले जितने भी लोग मुझसे अगर कोई कैरियर काउंसलिंग के लिए कहते हैं तो मैं उन्हें ये मशवरा देती हूँ कि बच्चों के जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ना उसको जरूर मद्देनजर रखा जाए। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे बायोलॉजी रखवा दी गई। अगर मैं अजीब सा शौक मैथ्स रखती तो आज मैं इंजीनियर होती, और अगर मुझे बायो पसंद होती तो आज मैं डॉक्टर होती। लेकिन मेरी किस्मत भी क्योंकि सहाफ़ी बनना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहाफत को एंजॉय कर। चले, अल्लाह ताला ने जहाँ पे पहुँचा दिया हम लोग उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग तमाम ही बहुत अच्छी स्टेजेस पे है इस वक्त। इसी के साथ हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाना है, और आपको हम लोग दिखाते रहेंगे कि हम लोग ईद की खुशियाँ रिपोर्टर्स के संग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए लाहौर रंग। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियों में आपको दोबारा फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि ईद का स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, और हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि अपनी फील्ड में नाम मनवा चुके हैं और साथ ही साथ नाम मनवा भी रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं और जूनियर रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, वो तमाम भी मौजूद हैं। आज हमारा गेट टुगेदर है, हमारी ईद एक साथ गुजरती है और बहुत ज़्यादा हम फन भी करते हैं, मज़े भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने काम को भी जो है वो काम को भी सरअंजाम देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद है मेरे सीनियर है कुछ रिपोर्टर्स, और उनके साथ कुछ हल्ला गुल्ला भी करेंगे, मस्ती मजाक भी करेंगे, और आई होप ये लोग मेरे मजाक को झेल पाएंगे। तो पहले तो हम वेलकम करते हैं शकील जाहिद साहब, जो कि शोबिज रिपोर्टर की बीट को भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एंकरिंग भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो साथ लिए चल रहे हैं। जी वेलकम। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, और हमारे व्यूअर्स को भी, लाहौर रंग के जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर रंग ने हमेशा से अपना किरदार जो है वो अदा किया है। पिछले दिनों लॉकडाउन था, उस वक्त भी जो था लाहौर रंग ने अपना किरदार अदा किया, और अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग डिप्रेस्ड हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं, उन्हें निकालने के लिए ईद की ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को खुशियाँ फराहम करें। लाहौर रंग ही का खासा है नई बात मीडिया ग्रुप, जिसके चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान हैं, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे लोग कि आज ईद के दिनों में भी हम सारे रिपोर्टर्स जो हैं काम सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं। चाहे हमारा नाम नहीं आता, डॉक्टर और नर्सिस का नाम आता है और पैरामेडिकल स्टाफ का आता है, पुलिस का आता है, लेकिन सहाफ़ी जो है वो हमेशा से फ्रंट पर रहकर जो है
अपना काम करता है। तो मैं बहुत बहुत जनाब ईद मुबारक लाहौर रंग के तमाम देखने वालों को। साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें मियां इम्तियाज साहब ने, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं। शक्ल से क्राइम रिपोर्टर लगते नहीं हैं, थोड़े से मासूम से लगते हैं, तो इतनी तारीफ काफी है कि और कर दूं मैं आपकी? नहीं, आपकी मेहरबानी, आप पहले भी तारीफ करती रहती हैं। ये तो पहली बार आपने नहीं की, तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक है। और पूरे पैनल को, शाहिद रिजवी साहब हैं, अली मिर्जा साहब हैं, मायरा है, शकील साहब हैं, सारे पूरे पैनल को जो आज ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और मेरा पैगाम है कि मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इखलाक से रहें, ताकि ये जो एक आशियाना सजा हुआ है ये बड़े खूबसूरती के साथ चलता है। रूठे हुए को मना ले। साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें शाहिद रिजवी साहब ने। क्यों इतने गुस्से से देख रहे होंगे? इतने अच्छे क्राइम रिपोर्टर है, इधर भी ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे क्राइम की बस कोई खबर आई हुई है, परेशान बैठे हैं। सर पहले तो आपको ईद मुबारक। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है अली ने। अली बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे मेरे कॉलीग रहे हैं, आज इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। ठीक है अली, बहुत मेहरबानी जी, कुरतलाम आपका। अली के साथ मैं थोड़ा सा इसलिए फॉर्मल हो रही हूँ क्योंकि ईद का दिन है। और अली ये अभी स्टार्ट पे है, उसके बाद आप देखना जरा मैं आपके साथ करती क्या हूँ। रेडी टू प्ले जी। अली के साथ फॉर्मल हो रही है, बाकियों की ईद नहीं है। नहीं नहीं सर, उनके साथ भी होंगी ना। अभी तो पार्टी स्टार्ट है ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। वजह से अली और मैं साथ साथ ही आए थे लाहौर रंग में, और माशाल्लाह हमें 2 साल हो गए हैं। आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने बहुत कुछ सीखा है। दूसरी साल की तुम लोग? हाँ जी, हमारी दूसरी साल की। सर कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बड़ी अच्छी कुरतुलैन। आज ईद का दिन है, हम नमाज पढ़ी है, घर वालों को ईद शीद मिले हैं, सीधा ऑफिस आ गए। आपको पता है रूटीन की तरह, जैसे रूटीन में डेली आते हैं, सुबह अपने टाइम पे आए हैं, टाइम पे आकर जो असाइनमेंट लगी उस पर निकल गया। असाइनमेंट नहीं लगी तो दफ्तर बैठ गए, कोई इवेंट हुआ है, कोई मर्डर हो गया या कोई और इस तरह का, तो फौरन वहाँ गाड़ी ली, कैमरा लिया, चल पड़े, अपना वो काम किया, फिर आके वापस बैठ गए। अब जरा लॉकडाउन भी है, कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो मसरूफियात थोड़ी सी आपको पता महदूद हो गई हैं, बच के चल रहे हैं। इस वायरस से बचना है हमने। आपको पता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में है। बिल्कुल, मगर तो सर आज हम दुआ करते हैं कि इस वायरस का जल्द से जल्द पाकिस्तान से खात्मा हो जाए। कुछ मीठी बातें करें, कुछ इंटरटेनमेंट की बातें करें, क्राइम से निकल कर। ये बताइएगा क्या मसरूफियत है आज के दिन, और ईदी जो है बच्चों को देकर आए हैं। आपको पता है ईद का एक खुशियां होती हैं, लेकिन इस दफा थोड़ी हट के है। वही बात बिल्कुल, बच्चे ईदी देते हैं। असल में बात ये है कि इनसे जब कोई ईदी मांगता है तो ईदी वालों के मुंह पे करा देते हैं। अच्छा, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि हमें तमाम रिपोर्टर, चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर हो, वो तमाम ही हमें ईदी देते हैं और बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। ये हमारी सेकंड फैमिली है बेसिकली। फैमिली के साथ तो हम लोग ईद सेलिब्रेट कर नहीं सकते, तो हमें जो है वो अपने रिपोर्टर्स के संग जो है ईद सेलिब्रेट करना पड़ती है। सर आप मुझे बताइएगा कि आपने 4 साल पाकिस्तान को इंग्लैंड में रिप्रेजेंट किया, कैसा महसूस किया कि पाकिस्तान किस तरह तरक्कियों की राह में जो है वो गामजन हो रहा है? जी बिल्कुल, मैंने 4 मरतबा यूके में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज ए होस्ट, और 4 कंट्रीज के फेस्टिवल जो मैंने होस्ट किए। और आपको मैं एक फख्र की बात बताऊं कि बैरून पाकिस्तान पाकिस्तानी फनकारों को जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जिस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, आपकी सोच भी नहीं होगी। हम पाकिस्तानी यहाँ पर उन पाकिस्तानियों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी बाहर के लोग बैठकर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, वह पाकिस्तान के लिए दर्दे दिल रखते हैं। हम वो रख नहीं सकते क्योंकि वो महरूम हैं, अपने मुल्क में नहीं होते। तो मैं जब 2006 में करीना कपूर और शाहिद कपूर उस फेस्टिवल में मेरे साथ थे, पाकिस्तान से मीरा और हुमायूं सईद थे। पुराने जी बस हमारा और आपका पुरानी तो नहीं जी, नहीं आज मेरा और मियां साहब का 2 दिन का फर्क है। शकील साहब ईद की बात करें, ये तो फनकारों की बातें चल रही, ईद की बातें बताएं। मियां साहब को ईद कितनी देंगे और कब देंगे ये बताएं ना। बताया कि मैं भी इनको मुंह पे कराऊंगा ईदी वालों के आपको ईदी देंगे। ऐसा है कि हम तो ये हमारी, देखिए हम अपने सहाफी बिरादरी से, सहाफी बिरादरी जो होती है वो कुर्बानी देती, सहाफत का नाम ही कुर्बानी, और हमने हमेशा कुर्बानी दी है अपने वक्त की, अपनी फैमिली को छोड़कर। अगर हम सब लोग अपने अपनी फैमिलीज को छोड़कर यहाँ अपनी ड्यूटी पर बैठे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी। लोग चाहते हैं कि ईद मनाने के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं और जाकर अपना कभी अपनी फैमिली से हम मिलेंगे तो हमारी ईद होगी, लेकिन हमारी फैमिली, जैसा हमारा आपने कहा कि यही है, हम आपस में बैठकर ईद मनाते हैं।
तो इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं होती। घर से ज्यादा वक्त हम ऑफिस में देते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल इसी तरह घर से ज्यादा टाइम तो ऑफिस में देते हैं। ईद हो, शबरात हो, 14 अगस्त हो, हम कोई भी दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकते। सिर्फ इसी वजह से हम लोग नहीं स्पेंड कर सकते कि हम आप लोगों को, देखने वालों को तमाम सूरत हाल से आगाह कर सके कि इस वक्त हमारी मुल्की सूरत हाल क्या है। तो इसी के साथ सूरत हाल तो हम बात कर लेंगे उसके बारे में, लेकिन अली से हम बात कर लेते हैं कि अली जो है, अली आपकी शादी के बाद ये पहली ईद है ना, आपने निकाह कर लिया लेकिन आपने हमें बताया भी नहीं। अली ने बड़ी खुफिया शादी रखी है जी। नहीं सर क्या वजह हो सकती है? अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं कुछ कह सकता हूँ। नहीं, आप यही कहेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस बड़ा ये हम लोगों ने ये बड़े बेहतरीन तरीके से दोस्तों को बुलाकर कर रहा था, लेकिन 22 मार्च के बाद जो है वो लॉकडाउन जो है वो लागू हो गया, पाकिस्तान में लागू हो गया। उसके बाद फिर बुजुर्गों ने जो तारीख रखी थी, तो उसमें मैं पहले आप लोगों को ये बताऊं कि मेरे निकाह में मेरे वालिद साहब भी जो है ना वो शरीक नहीं हुए थे। उन लोगों को और बच्चे आप निकाह में हमें नाम बुलाओ, कुछ खिला पिला देते हैं यार। उनका शरीयत के मुताबिक जो है वो मेरा निकाह हुआ था। उसमें मैंने अपने दोस्त, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैंने मिठाई वगैरह जो भी मैं अपने कर सकता था दोस्तों के लिए ऑफिस में जरूर। अल्लाह ताला खैर का वक्त है, आप लोग सारे हैं वो जो निकाह था वो निकाह हो गया ना। बिल्कुल आज ईद का दिन है, आज आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी बर्गर भी खिलाएंगे, आपको बोतलें भी खिलाएंगे। तो इसलिए बड़ा दिल करता है मेरी शादी जो हो वो धूमधाम से हो, पूरी दुनिया देखे। मैं ना अपने घर में सबसे छोटा हूँ, यानी आई एम लास्ट सैंपल इन माई फैमिली। सो मेरे घर वालों को भी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी भांजियां भी हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 16 साल हो गए मेरी मदर की डेथ को, तो मेरी सिस्टर ने मुझे संभाला हुआ 16 साल से, वो मेरे लिए यानी आमीन जी। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर कहते हैं ना कि वालदा एक दफा माँ मिलती है दुनिया में, लेकिन आई एम अ वेरी लकी पर्सन, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मेरी बड़ी सिस्टर को 16 साल से उन्होंने मुझे संभाला हुआ है। 2 घर है मेरे, जो मेरा अपना घर है उधर भी, और जो सिस्टर का मैं उधर भी जाकर रह लेता हूँ, ठीक है। आई एम प्राउड टू बी से दैट। आफ्टर दैट उन्होंने ही ये फैसला किया था, वालिद साहब के साथ मिलके किया था कि ये शादी वाला, निकाह वाला। तो वो जब बड़ों ने तारीखें रख दी थी तो उसके बाद जाएगी। ये बताओ कि आप खुश हो बेगम के साथ? देखें सर, मेरी ना अभी रुखसती नहीं हुई है, अभी जस्ट आपकी रुखसती होनी है, भाभी की होनी है। ठीक है, रुखसती आपकी होनी है या भाभी की उधर से होनी है? ऑब्वियसली उनको ही लेके आना। आपने कहा मेरी रुखसती नहीं हुई, मैं तो हैरान हो गया कि ये घर जमाई तो भी रख लिया गया। नहीं सर, ऐसा नहीं निकल गया। अली शो बेगम भी देख रही हूँ, माशाल्लाह आप प्यारे भी लग रहे हैं। आज पहली दफा अली प्यारे लगे हैं। अच्छा, ये पहली दफा ये उन्हें बताने के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से है कि गिला है हमें आपके साथ कि आपने हमें अपनी शादी पे नहीं बुलाया। कितनी बुरी बात है। शादी होनी है, शादी हुआ है, रुखसती पे हमने इसकी तो इंशाल्लाह जब रुखसती होगी तो आप सब अली की रुखसती होगी तो हम सारे रुखसत करेंगे। हाँ, वो भी लग रहा है कि ईद छोड़ी अली बिल्कुल। अच्छा अली, बेगम देख रही है, कुछ बेगम के लिए कुछ हसीन से गाना सुन लो ना, गाना सुनो ना बेगम के लिए, छोटा मोटा गाना, छोटा जिस तरह का हमारा काम है, बस यही है कि आप सबको जो है हमारी तरफ हमारा काम है, लेकिन साथ आप सबको नहीं, सिर्फ भाभी को, सर सिर्फ भाभी को मैसेज देना है, तो है ना, जो हमारी बहन है, हमारी भाभी है, उनको मैसेज देना है, या शेर सुनाओ या गाना सुनाओ। मौका भी है, नजाकत भी है, और चौका मार दो मौके पे। सिंपल ही कह देता हूँ कि आप नहीं, सिंपल ही ना, सिंपल तो कोई भी कह सकता है। नहीं, कैमरे की तरफ देखिए, निकाह में ना बुलाना माफ हो सकता है, हाँ। लेकिन ये गाना सुनाना माफ नहीं हो सकता। सर आता ही नहीं गाना, ये जाता तो है कोई बात नहीं, हल्का सा सुना दो गाना, भेज दो। कौन सा फिर भी आप बता दो। हल्की आंच पे कुछ भी गाना मुझे वाकई में कोई नहीं आता गाना, ये to be very frank, I will अच्छा चले, अली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा है, हैरान हो रहा है। अली शर्मा है, बच्चा शर्मा है सर, याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाऊंगा। बेगम से डरता है। सुना दो। ईद का दिन गले हमको लगा, कोरोना वायरस, लेकिन गले नहीं मिलना, बोल पड़े। नहीं जी, आप लोगों की जिद और रिक्वेस्ट पे जो है मैं गाना नहीं सुना सकता, लेकिन मैं जो ज़ाहिरी बात है कि आप मेरे साथ पहली दफा सुना दिया, इतना तो सुना दे बस। सर कौन सा, कुछ आप ही बता देना मुझे, गाना शाना इतना भी ये नहीं। दोबारा बताएं, दोबारा सीधा उनको पैगाम दो
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, राइट सर, तुझको मैं दे सकूंगा। बिल्कुल सुनाओ सुनाओ। सर ये कह दिया आपने। नहीं, चले, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी हेल्प कर देना इसमें थोड़ी सी। चले अच्छा आप एक्सरसाइज करो, आप एक्सरसाइज करो। नहीं, एक मिनट, हाँ। बस यही फिर उन्हें कह दें कि घर रहे महफूज रहे। मैं तो आप मुझे बताइएगा आप लोगों को ईद मुबारक कैसे गुजर रही है आपकी? मेरी वाइफ है, मेरी ईद तो आप लोगों के साथ गुजर रही है। वैसे तो घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ड्यूटी होती है उसमें आप लोग मिल जाते हैं, तो ये कमी महसूस नहीं होती इसमें। मायरा और कुरतलैन, आप सब, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बाय द बर्थ ऑफ लाहौर रंग, यानी आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मुझे ना, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, आई एम अ ग्रेजुएशन पर्सनालिटी, तो मुझे जितनी एक मेरी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, जो कुछ मैंने सीखा है ना जर्नलिज्म में, वो मैंने लाहौर रंग में सीखा है। और जिन लोगों से सीखा है, आपके जितने भी रंग है सब लाहौर रंग के। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो आज मैं हूँ जर्नलिज्म की फील्ड में, फ्रैंकली, इससे पहले मैं एक सिक्योरिटी कंपनी को लीड करता था, लेकिन जो चीजें मैंने इधर सीखी हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कोई शेर, कोई गाना जो फैमिली को डेडिकेट करना चाहें आप? माशाल्लाह से पर्सनालिटी आपकी बहुत पसंद है मेरे में तो कॉन्फिडेंट ये गाने वाला नहीं है। अगर आप नहीं, तो मुझे आपने हमेशा गाते हुए देखा है। इम्तियाज साहब, शादी को कितना अर्सा हो गया? हो चुकी मेरी है, शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। 5 सालों में आपने गाना भी गुनगुनाया होगा अपनी बेगम के लिए। 5 सालों में 500 गाने आज कैसा हो पाता? क्यों, क्या हुआ? मोस्टली क्राइम रिपोर्टर जो है वो ऐसा करने से क्राइम रिपोर्टर के दिल नहीं होते क्या? दिल होते हैं, लेकिन बड़े खुफिया होते हैं। क्राइम रिपोर्टर तो दिल चाहता घर वालों को गिरफ्तार करा दे। आपने देखा नहीं, अली ने निकाह किया और इतला भी नहीं की। बुलाना तो चले एक मजबूरी थी, कम से कम इतला कर दी जाती। तो इसी तरह सारे इतला से क्या मुराद है? FIR कटवाता हूँ। सर आप नहीं सर जी, इसमें ना मैं जो कुछ हुआ वो बड़ा जल्दी में हुआ। इंशाल्लाह रुखसती होगी, अल्लाह ताला खैर का टाइम लाए। तो ये जो मेरी सेकंड फैमिली, मेरी टीम, आप लोग जिन लोगों की वजह से, पहले तो अल्लाह की वजह से हूँ, और साथ के साथ जो आप लोग वसीले बने, हम मिलकर रुखसत करेंगे। आपने सिखाया। मैं सर उनका नाम भी अपॉइंट करना चाहूंगा ऑन एयर शो में। मैं जब लाहौर रंग में आया तो हमायूं सलीम साहब ने, अयाशुदा साहब ने ना मुझे अहमद कुरैशी साहब के सपोर्ट किया था। मैं 3 माह मैंने जो है उनके साथ ट्रेनिंग की। उसके बाद हमाद भाई, सलमान भाई, मियां इम्तियाज साहब हो गए, शाहिद रिजवी साहब हो गए, नहीं फ्रैंकली कुरतलैन, शकील जाहिद साहब हो गए, इजाज मकबूल साहब हो गए। जितना उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, भगाया है। हम लोग ये समझते थे कि यार नहीं, ये क्यों भेज रहे हैं हमें, थक जाते थे कि यार अभी आए हैं, अभी भेज रहे हैं। वही चीज आज खुदा की कसम हमारे काम आ रही है कि हमें अगर असाइनमेंट से फोन आता है ना, यार इस जगह पर इस इवेंट पे जाना है, तो हम लोगों को खासतौर, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि मुझे वो परेशानी नहीं होती। मुझे पता है यार मैं एक इवेंट कवर करने जा रहा हूँ। पहले ये होता जब शुरू में आता है ना, तो मैं कागज पे लिख के जाता था। आपका कहना है कि आपने लाहौर रंग से बहुत कुछ सीखा, मैंने भी सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर आपने बताना है कि अली को देखकर आपको क्या लगता है कि इसको रिपोर्टर नहीं होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था? अच्छा, क्या होना चाहिए था? सर गौर से देख लें इस आदमी को। तुम्हें मैं आदमी लगता हूँ? आप आदमी नहीं हो? नहीं, लड़का गौर से देखिए इस आदमी को। वो लड़का है, इसे रिपोर्टर ही होना चाहिए, इसे या कोई बदमाश होता। और मैं भी यही कह रही थी, इसे डॉन होना चाहिए था। जी सर आप बताएं। नहीं, इसको सिंध में तो वडेरा होना चाहिए। वडेरा वो क्यों? वडेरा क्यों? नहीं, पर्सनालिटी माशाल्लाह उसकी इस तरह की है, हाइट है, हाइट है, बैठने का अंदाज तो चेक करें। पीछे जिसके 4-5 डाले चल रहे होते हैं, और जनाब वो साईं की हाल है। सिंध बोले जो मिठरी बोली, मीठी सी बोली बोलने वाले बड़े मीठे से लोग होते हैं। सर आप बताएं इनको क्या होना चाहिए? किनको? शाहिद रिजवी साहब को। इनको IG होना चाहिए था, ताकि मेरी गाड़ी मिल जाती। अगर ये IG होता तो मेरी गाड़ी जो चोरी हुई है वो फौरन मिल जाती। नहीं सर, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी, अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। सर आप बताइएगा, सर शाहिद रिजवी की पर्सनालिटी देख के आपको क्या लगता है? शाहिद रिजवी साहब तो मेरा लव है। लव है तो मेरी मोहब्बत है। तो बेगम भी देख रही है, लव है। कोई बात नहीं, बेगम देख रही है तो ये शाहिद साहब जो है बड़ी अच्छी शख्सियत, जान भी है, लव भी है, जिगर भी है, गुर्दा भी है। आगे बोले, इनको क्या होना चाहिए? इन्हें लव ही रहना चाहिए था। करो सच्ची बात लव ही है। ओके, तो आप बताएं सर शकील जाहिद साहब की पर्सनालिटी को देखकर आपको क्या लगता है कि इनको क्या होना चाहिए? मैं शकील साहब को काफी देर से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग
यहाँ पे जो बैठे हैं सेट पे, 2 बंदे शायद ऐसे हैं कि जो प्रिंट मीडिया के भी काम जानते हैं। शकील साहब मेरे से भी पुराने सीनियर आदमी हैं, मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी तो नहीं, लेकिन मैं इनको, मेरी आइडियल है कि शोबिज़ में इनसे बढ़ के अच्छा जो कोई रिपोर्टर है वो नहीं है। इनकी शख्सियत के मुताबिक ये शोबिज़ के एंकर, कह लें कि रिपोर्टर और राइटर, यानी कि शोबिज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल उस पर परफेक्ट उतरते हैं। इनकी बात करने का तरीका, इनका, मैं वो देखता हूँ ना, आर्टिकल्स आते हैं हमारे मैगजीन में भी आते हैं, उसमें अखबार में भी आते हैं वीकली, तो बड़ी अच्छी चीजें इन्होंने लिखी होती हैं जो कम ही शायद नजर आती है। अगर आप अखबार पढ़ें ना, बहुत प्यारे लगते हैं जब बहुत प्यार है अपनी ये जब प्रोग्राम शुरू करते हैं ना तो एकदम से करते हैं वेलकम नाम। वो एक स्टाइल, अच्छा, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया सर, इफ यू डोंट माइंड, यानी ये कह सकता हूं मैंने एक स्टाइल है शुरू में ना, अरे तुम बड़ा मक्खन नहीं, मक्खन नहीं, बट जो चीज मजे की बताने लगा हूं सीरियसली। मैं जब नया एज लाइव करता था ना, तो मैं अक्सर रिपोर्टर्स जो सीनियर हैं उनके क्लिप्स निकाल के देखता था, शकील साहब पे भी देखता था। अब शकील साहब जब एज लाइव करते थे ना, ये उनके साथ सीखने जाता था, एक्साइटमेंट का लेवल, एक्साइटमेंट भी होती थी, और जब ये माइक पकड़ के, यानी मेरे ना एक कंफ्यूजन होती थी। शकील साहब वाहिद ऐसे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं जो 2 दफा कहते थे जी जी बिल्कुल। वो सबसे मजे का आपका जो है ना, 2-3 दफा मैंने ये ट्राई किया है कि मैं इस तरह करने की कोशिश करूं, लेकिन वो जुबान में ततलाहट है थोड़ी सी। अच्छा, मैं चाह रहा था कि इम्तियाज साहब आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं ये बता दें। चलिए, वो हर बेजुबान में होती है। जी अली मिर्जा, बताइएगा कैसी गुजरी आपकी ईद और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खुशियों बड़े त्योहार पर अपनी फैमिली को? मेरा ईद हर साल की तरह जो है बड़ी अच्छी गुजरी, और मैसेज यही घर वालों को देना चाहूंगा कि बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। सेकंड फैमिली मेरी जो है वो लाहौर रंग है, यहाँ पर भी लोगों के साथ ईद गुजरती है, तो महसूस इतना कोई खास नहीं होता। दूसरी बात, आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि 16 साल से मेरी वालदा हयात नहीं है, तो ईद का दिन है, उनकी बड़ी याद आती है, तो उनके यानी कब्रिस्तान भी जाते हैं, उनके लिए मगफरत के लिए दुआ भी करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा यानी ये मिसिंग मोमेंट है, बड़ी तकलीफ दे मोमेंट होता है कि जब ईद का दिन होता है, दोस्तों अहबाब जब होते हैं, वो दोस्त कहते हैं आज वालदा ने ये बनाया है, उसकी बड़ी तकलीफ होती है। मेरी वालदा ने आज बनाया कुछ, बिल्कुल, लेकिन उसका तस्वीर का दूसरा रुख अगर मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि आई एम अ वेरी लकी पर्सन, अगेन आई एम रिपीटेड माय सेंटेंस, और अल्लाह पाक मेरी सिस्टर को जिंदगी दे। वो जो रोल है ना सर, जो रोल मेरी माँ का, यकीन माने अगर कोई खुदा की कसम कहता है ना कि माँ एक दफा मिलती है, तो मुझे अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मुझे वाकई में दूसरी दफा अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं तुम्हें एहतियात बता दूं, क्योंकि शादी के बाद एहतियात लाजिम हो जाती है। जिस तरह कोरोना की एहतियात थी ना, आपने ऑनर कह दिया कि मेरी सेकंड फैमिली, अभी ये ना समझ ले कि शायद वो अभी तेरी शादी हुई है, कभी वो सेकंड फैमिली के नाम से, अभी वो थर्ड हो गई, रोटेट करके उन्हें फिर सेकंड पे ले आऊंगा। फिर नहीं, ये तो आप यहाँ बैठ के कह रहे हो ना, वो जो देख रही होगी हमारी बहन, कहीं वो अपने जहन में, क्योंकि आजकल बच्चियों के जेनों का कोई पता नहीं होता, जब आपने कहा मेरी सेकंड फैमिली, तो वो ये ना सोच ले कि यार मैं मेरे अलावा भी कोई सेकंड फैमिली है। नहीं सर, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना उनसे काफी ज्यादा है, और इंशाल्लाह अच्छा, हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, मगर इसके साथ आपको बताते चले कि हमारे साथ सिंगर, मारूफ सिंगर नासिर बेराज साहब मौजूद है। उन्हें बुलाएंगे और सुनेंगे कुछ तड़केदार गाना और झूम जाएंगे यहाँ पर तमाम के तमाम रिपोर्टर्स। आप हमारे साथ रहिएगा जी। तेरी कन्नी चुम के, तेरी गल्ला चुम के, मैनू कोल बुलांदे जद मारे ठुमके। तेरी कन्नी चुम के, तेरी गल्ला चुम के, मैनू कोल बुलावे जद मारे ठुमके। सारे फ्लोर लो अपने तू रंग रंग दी, जद नचदी तू जचदी तू सजदी है जग नालों वख लगदी, जद नचदी तू जचदी तू सजदी है जग नालों वख लगदी, है जग नालों वख लगदी। बस तेरा शोर नहीं है, मुंडियां दा तेरे उत्ते गौर नहीं, लिखते विच बस तेरा शोर नहीं है, मुंडियां दा तेरे उत्ते गौर नहीं।
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਜਗਦੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਤੂੰ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਤੂੰ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪਰ ਛਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਕਾਵਾਂ 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 ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾ ਤੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਏ ਰਾਣੀਏ ਉਹ ਨਾਸਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾ ਤੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਏ ਰਾਣੀਏ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਜਾਣੀਏ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਪੱਟ ਦੀ ਕਵਾਰੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਤੂੰ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਦ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਤੂੰ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ त्यौहार है घर वालों के साथ भी इंशाल्लाह आगे जो है ये दिन गुजरेंगे फिर इसकी अल्टरनेट हमें मिलेंगी तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो अल्टरनेट मिलेंगी उसमें हम अच्छे तरीके से जो है वो दोबारा से ईद अपनी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा हम लोग साथ ये भी आपको बताते चले कि जब हमने फील्ड में जाना हो हम लोग कहते हैं तारिक गाड़ी दे दो कैमरा दे दे पैकेज बनाने अच्छा मैडम जी दे दिंदावा उन्हें भेज दिया टीम कहीं पर फौज की हो जाए कहीं पर कुछ भी हो जाए ये कहेगा फौज की अभी शाम को होनी है तो हम लोग इन्विटेशन इसे 3 बजे दे देंगे तो वो कहेगा ठीक है अभी दे देता हूँ गाड़ी मतलब एकदम आता है इतना ज्यादा इसके ऊपर बर्डन होता है मगर इसके साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को ईद के त्योहार के मौका पर कोई शेर और शायरी अपने चाहने वालों को? नहीं और बर्डन तो जाहिर बात है होता है और जो क्योंकि डे प्लान और सोर्सेज के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है समटाइम आप आ जाती है कोई इमरजेंसी 2-3 असाइनमेंट आ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है और ना सिर्फ असाइनमेंट के लिए बल्कि रिपोर्टर भी जब बाद टाइम ना हम एक असाइनमेंट पे गया हुआ था कॉल करते हैं कि यार आपने अब नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाना है तो वो भी कहता है भाई मुझे माफी दे दे हमारी तो बात छोड़ दे हमारी तो बात छोड़ दे हमारी कोई सरहद कोई ठिकाना नहीं है उसके साथ वो कैमरामैन भी कहता है भाईजान मैं अकेले ही नहीं आया हुआ किसी और को देख लें तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है ड्राइवर बेचारा भी 1 से 2 से 3 इस तरह से वो क्या से कहते हैं पिक एंड ड्रॉप पे लगा हुआ था इन सब चीजों को सारी मामला के बाद भी ना मैनेज करना पड़ता है देखना पड़ता है तकरीबन हमारी रिपोर्टिंग की टीम जो है वो 24 आवर जो है वो काम करती है किसी वक्त भी बीपर की कॉल आ जाती है किसी वक्त भी इनविटेशन आ जाता है जी इतने बजे इवेंट है आपने यहाँ पर पहुंचना है इसके साथ हम लोग आफाक हाशमी की तरफ बढ़ते हैं आफाक क्या मसरूफियात है आज के दिन और क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? नहीं सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि मेरी आवाज नहीं अच्छी नहीं है नात सुना दो नात भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज नहीं अच्छी नहीं है शेर सुना दो। और दूसरी बात ये चले मेरा अभी आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो बनता जाएगा तो फिर मैं सुनाऊंगा अगर मेरी आवाज अच्छी लगी तो ना अच्छी लगी तो मुझे अगर आवाज मेरी अच्छी ना हुई तो टोक देगा चुप कर हमारी भाभी भी देख रही है हमारी भाभी भी देख रही है बेगम को थोड़ा सा बस फिर तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैंने इसके बाद घर भी जाना है उनके साथ इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम के बाद अपनी ड्यूटी के बाद घर भी वापस जाना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा हमारे जितने भी सीनियर रिपोर्टर्स हैं अशरफ मेहताब को देख ले माशाल्लाह से कितने एक्टिव है ड्रेसें कितनी खूबसूरत करते हैं क्या मामला है आपके साथ बाल वक्त से पहले आपके उतरे जा रहे हैं क्या मामला है कोई परेशानी है? मैडम ये पैसे की अलामत है ये गरीबों के पास पैसे नहीं होते। कितना पैसा आपके पास? मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं अल्लाह का शुक्र है ऑफिस से भी मिलते हैं घर से भी मिलते हैं और अपना बिजनेस भी है मेरा मैं असल में बैकग्राउंड मेरा जो है मैं जिम्मेदार हूँ बेसिकली तो मेरा सारा सिस्टम है वहाँ पे तो पैसे के तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने शुरू से ही दिए हैं लेकिन ये जो फील्ड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ असल में ये मेरा शौक था नहीं इसी पे बहुत जिम्मेदारी है इस अदारे में लाहौर रंग इसी की वजह से चल रहा है इसी की वजह से चल रहा है बेसिकली वही कह रहे हैं ये मेरी वजह से नहीं चल रहा असलियत आहिस्ता आहिस्ता वो बता रहा है कि वो जिम्मेदारी है अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि मेरे बहुत सारे रिपोर्टर सबसे ज्यादा तंग करता है ये बड़ास निकालेगा आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना ये भी इवनिंग में होता है मैं भी इवनिंग में होता हूँ ये साइमन एडिटर है मैं रिपोर्टर किसी चीज का पछतावा हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ पछतावा क्योंकि करने का कोई फायदा नहीं है और सबसे अच्छी जो होना होता है ना वो हो जाता है आप अगर आपको कुछ सोच के पछताएंगे उसका फायदा नहीं है आप डिसहार्ट होंगे मेंटली अपसेट हो जाएंगे आप
तो इसमें देखिए, क्योंकि हर वो काम जो होता है आपके साथ अगर कोई मिसहैप हो गया है इसमें अल्लाह की रजा होती है, आपका कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा होता है आपको, या इन फ्यूचर में आपको जाकर उसका कोई फायदा मिल जाएगा। अगर आपकी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, आपने सोचा हुआ कि मैंने ये करना था और वो काम नहीं हुआ, तो वो अगर नहीं हुआ तो इसमें बेहतरी आपकी होती है। मैडम परेशानी अफसोस ही किया दुख एक ही खाता जा रहा है इसको, इसके जो बाल जा रहे हैं यार मेरे बालों इसके लिए दुआ हुआ है इसके ना मैंने इसके लिए परेशानी बात नहीं मैंने ऑयल भी बनवाया है ट्रांसप्लांट करवाओ ना। नहीं ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, ट्रांसप्लांट करवा दो, आपको करवा देता हूँ, 1 लाख रुपए फ्री में करवा देता हूँ आपका। बस ये ऑन एयर प्रोग्राम में मियां साहब ने मुझे कहा है फ्री मैं फ्री ट्रांसप्लांट करवा के दूंगा। अब ये आपने ये देखें, ये हमारी ऑडियंस सुन रही है, ये एंकर सुन रहे हैं, ये सामने 2 असाइनमेंट राइटर हैं और मियां साहब ने कहा है कि मेरा ट्रांसप्लांट करवा के देंगे। मियां साहब ये बाप की जिम्मेदारी है, करवा देंगे बस। अच्छा, कभी सोचा है कि मैं रिपोर्टिंग के अलावा थोड़ा सा फिजिकली भी माशाल्लाह मेरे भाई जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यार माशाल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घर के अंदर रहता हूँ, मेरी खुराक अच्छी है। हाँ जी ऐसे ना करें, आपकी सेहत माशाल्लाह बता रही है कि आपको सालन भी घर में कोई दूसरी मरतबा नहीं देता, शनाख्ती कार्ड देकर आपको सालन लेना पड़ता है, आपकी सेहत बता रही है ये। खान साहब की काफी अच्छी सेहत है। जी तो अगर आप मुझे बताइएगा क्या सोचा था, रिपोर्टिंग इधर असाइनमेंट एडिटर में आया आप लोग, तो पहले सोचा कि इसके अलावा किसी और फील्ड में जाए? मैंने सोचा मैंने तो सोचा था कि कुछ और करने का था, लेकिन जो वो होता है मैं बात करूँ जो इसका गेटअप मैंने देख रहा हूँ ना, आपने वो देखा आप फाइटिंग देखते हैं बॉक्सर वगैरह, माशाल्लाह इस वक्त भाई की लुक वैसी लग रही है जैसे कोई फाइटर कमांडो स्टाइल में, जिम्मेदार बंदा है भाई, पता है आपको लुक लग रही है, फिजिक नहीं लग रही। रिपोर्टर सारे ये जो जहाँ बैठे हैं अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले अगर हम रिपोर्टरों की यहाँ बैठे बात करें, मियां नवीद साहब हैं, एक ग्रेट बंदे हैं। मियां साहब का बीपर हुआ है, खबर पूछने की जरूरत नहीं है, फोन आ रहा था भाई मेरी खबर फाइल कर दो, अफाक को किसी इवेंट पे भेजना हो भाई यार बहुत कुछ कर दे, कोई और नहीं है और नहीं यार अच्छा चल ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। अब हम आते हैं मैडम मायरा की तरफ। मायरा इवेंट पे जाना है, हाँ ठीक है चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं, मगर एसी वाली गाड़ी एसी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और एक हमारे पास कैरी डब्बा है, वो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसको दे के वो मुझे दे दो, वो फाक को दिया करो, वो फाक मॉर्निंग में नहीं होता। अब आप आते हैं कुरातुलैंज़िया पे, ड्यूटी चेंज करवा रही है अपनी मैडम कुरातुलैंज़िया इवेंट पे भेज दिया, खबर के लिए सैम एडिटर फोन कर करके पागल हो जाएगा, मैडम खबर दे दे, मैडम खबर दे दे, बस 2 मिनट अभी दे रही हूँ, 2 मिनट अभी दे रही हूँ। इसी तरह करते करते मैडम ये आपकी तारीफें हो रही हैं सारी, इसी तरह करते करते न्यूज रूम से फोन आने लग जाएंगे, भाई खबर नहीं पाए, भाई अभी रिपोर्टर से बात हुई है वो खबर दे रही है, वो रिपोर्टर अभी गाड़ी में थी, रिपोर्टर अभी पहुंची नहीं है, भाई इवेंट तो 4 बजे का खत्म हुआ, आपने अभी तक खबर नहीं दी है। रिपोर्टर भूल गई है ना, रिपोर्टर को जी 15 मिनट बाद दोबारा कुरातुलैन को फोन करो, हाँ मैं अभी खबर दे रही हूँ, बस इसी चक्कर में 1-1.5 घंटे बाद चली जाती है। देखे मेरे स्किल्स देखे आपने, टैलेंट देखा आपने, गाड़ी बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। अच्छा, गाड़ी कैसे मांगती है, ये तरीका क्या है इसका? वैसे अल्लाह ताला इस टैलेंट को बरकरार रखे। नहीं सर, हमारे लिए मजीद मुश्किलात आप बढ़ाना चाह रहे हैं इस तरह। आप तो ये एंकर बन चुकी है भाई, अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्कियां दे, लेकिन इसी तरह जो रिपोर्टिंग वाली एंकर हैं तो फिर मेरे ख्याल में जरा रिपोर्टिंग असल में बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो असाइनमेंट एडिटर्स बेसिकली मैनेज करते हैं वहाँ बैठ के असाइनमेंट। ऐसे हमें लगता है कि हम लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और ये बड़ा आसान है, जाके लोग ऑडियंस देख रही होती है वो समझती है कि यार बस ये बड़ा मजे का काम है, माइक हाथ में पकड़ो और काम करना शुरू कर दो। लेकिन ये बैक एंड पे ये लोग बैठे होते हैं, ये सारी ऑडियंस भी सुन रही है और मैं उनको बताना चाहूंगा कि इन लोगों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन केस हमसे अगर खबर मिस हो गई है, क्योंकि सेंट्रल असाइनमेंट पे जो लोग बैठे होते हैं वो इनको पूछते हैं, वो रिपोर्टर को फोन नहीं करते कि आपने खबर देनी, वो इनको पूछते हैं, वो इनको खींचते हैं। फिर ये आगे से अगर हमारे पास खबर ना हो तो ये बेचारे उधर बैठ के किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज करके उनको देते हैं ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन इस हवाले से इनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि यार ये पीछे बैठ के बहुत ज्यादा जो है वो रिपोर्टर वगैरह को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग हमें बर्दाश्त करते हैं और हम आपको बर्दाश्त करते हैं। सर जी आपसे एक क्वेश्चन है सर नवीद के, क्वेश्चन मुझे भूल गया यानी कि क्वेश्चन आपसे ये है कि सर बहुत ज्यादा बहरान का शिकार है मीडिया, तो आप आने वाले जो अपकमिंग रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं उनको आप क्या कहेंगे कि वो ये वाली स्टडी करें, आए यहाँ पर इस फील्ड में आए या ना? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है। देखिए मीडिया इंडस्ट्री की जो सूरत करंट सिचुएशन है वो तो यही है कि बहरान बहुत बड़ा है और चैनल्स बंद हो रहे हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं और बल्कि 1-2 चैनल बंद भी हो चुके हैं, बल्कि 2-3 बंद हुए हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त अगर देखा जाए तो आगे जो मार्केट में जॉब बहुत मुश्किल है और जो बेचारे इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है वहाँ पर जो मैथ्स कम कर रहे हैं, एमफिल लोग कर रहे हैं और
पता नहीं क्या क्या स्टडी, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो वो बेचारों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि आगे कोई उनके लिए स्कोप होगा। तो अभी भी जो है वो मेरा तो ये मैसेज है, क्योंकि हम इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ऐसा उनको मैसेज दे दूं कि वो बेचारे कोई आस लगा लें। सिचुएशन इज अ वेरी क्रिटिकल इन नाउ डेज। आप देख लें कि किस तरह मीडिया इंडस्ट्री में तनख्वाहों का सिलसिला भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो इस चैनल में जो है वो ईद पे भी जो है हर न्यूज़ सारे क्लियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद सबकी गुजर रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैनल, बड़े चैनल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वहाँ पर जो सूरत हाल बहुत ही जो है वो ख़राब है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे उनके लिए कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर। तो अभी भी वो जो लोग स्टडी कर रहे हैं उसके साथ अपना कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर लें ताकि दूसरी तरफ भी उनको चांस मिले। इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा चांस मिल जाए उनको, तो वो भी मैं समझता हूँ बेहतर हूँ। तो बड़ी तादाद में जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा भी देखें, क्योंकि फील्ड में अभी जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है। असल में मैथ्स कॉम बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चे जो मैथ्स कॉम करते हैं वो यही सोचते हैं कि यार मैथ्स कम्युनिकेशन करने के बाद या तो मैं रिपोर्टर बनूंगा या तो मैं न्यूज एंकर बनूंगा। हालांकि मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसमें प्रोडक्शन है, इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, आप पीआरओ लग सकते हैं जाके, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इसके अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, उधर जाके जॉब करते हैं। लेकिन जो बच्चा मैथ्स कॉम करता है वो पहले दिन टीचर आके क्लास में पूछे तो पूछा बेटा क्या बनेंगे, मैं एंकर बनूंगा, उसको कोई दूसरी चीज सिखाई नहीं जाती। और मार्केट में भी यही अफवाह फैली हुई है बच्चों की नजर में कि जो मैथ्स कॉम करना ही इसलिए है कि हमने एंकर या रिपोर्टर बना है। और बच्चों को स्पेशली हम लोग यही कहेंगे कि यार मैथ्स कॉम आप करें, ये बुरी डिग्री नहीं है, बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन आप इसके अलावा इसके और बहुत सारे रास्ते हैं। आप एडवर्टाइजिंग में जाएं, पीआर में जाएं, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, मार्केटिंग में आ जाएं। क्योंकि स्पेशली जो हमारी यूनिवर्सिटी है सुपीरियर, ये तो मैनेजमेंट में मैथ्स कॉम मैनेजमेंट भी करवाती है और इसके अंदर मैनेजमेंट के आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पीआर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, प्रोडक्शन आपको बड़ी अच्छे से सिखाई जाती है। अच्छा जी, इसी के साथ हमें प्रोग्राम को इख्तिताम करना है। इसी तरह हमारे संग अपनों के साथ जो है वो खुशियां ईद की मनाते रहे और हमारा प्रोग्राम जो है वो लाजमी देखेगा, इसका फीडबैक भी हमें दीजिएगा। जिस तरह तेजी से वबा फैल रही है इसका खास ख्याल रखें। ईद के मौका पर तफरीगाहों पर जाने से ग्रेज करें ताकि हम लोग इस खतरनाक वबा का जल्द अज जल्द अपने पाकिस्तान से खात्मा कर सके और पुरसकून तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो भी गुजार सके। इसी के साथ लाहौर रंग की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।